पहला प्रश्न जो है, तोमा और भारत इसके बीच का जो उसका क्या रिश्ता है। तोमा भारत देश में आने के पहले से ही भारत में यहूदी लोग भारत में रहते थे। विशेष रीति से अपन जो बाइबल के इतिहास को पढ़ेंगे तो दो मेजर एक एविडेंस हमारे पास में। पहला एविडेंस जो है कि जब 732 बीसी में जब नॉर्थ इजराइल, मतलब इजराइल दो भाग हो गया था, नॉर्थ एंड साउथ, तो इसलिए नॉर्थ इजराइल जो है जिसका कैपिटल समारिया था, उसका असीरियन अटैक हुआ है। और उसके अटैक का परिणाम ऐसा था कि असीरी लोगों ने वो 10 ट्राइब्स को पूरे उनके साम्राज्य में उनको डिपोर्ट किया, अलग अलग जगह में उनको जाके बसा दिया, उनको मारे नहीं उन्होंने। तो ये अजीरी लोगों का कंटिन्यूएशन में बहुत सारे और भी राज्य साम्राज्य निर्माण होते गया, और उसमें से एक साम्राज्य है जो पर्शियन एम्पायर। अशूर जो आया था दैट वाज इन 732 बीसी। तो तभी काफ़ी नॉर्दर्न इजरायली जो ट्राइब्स का लोग है वो भारत में भी आ गए। विकिपीडिया में भी इसका बहुत सारा एविडेंसेस है। अलग अलग समयों पर वो लोग इंडिया में आए और वो अपना ज्यूइश कल्चर को भी उन्होंने साथ में लेकर आया। और सेकंड जो एविडेंस हमको है वो भी पुराना नियम का, वो एस्तर के पुस्तक में, एस्तर के पुस्तक में अपने को जो पर्शियन एम्पायर था, पर्शियन एम्पायर का जो राजा है उसके राज्य का विस्तार है 127 नेशंस उसके अंदर इंक्लूडेड है। उसमें इंडिया का नाम भी है, भारत से लेकर मतलब हिंदुस्तान से कुश तक, मतलब एथियोपिया तक उसका राज्य था, साम्राज्य था। तो वहाँ पर भी बहुत सारे यहूदी लोग रहते थे। तो उसका मतलब है कि यीशु मसीह के काल के पहले ही, मतलब नया न्यू टेस्टमेंट पीरियड के पहले ही यहूदी लोग, इजरायली लोग भारत और भारत से के आसपास के क्षेत्रों में आके रहते थे। मेन चीज़ ये अशूर के उस डिपोर्टेशन उसका एक इम्पोर्टेंट कारण है। और बैबिलोनियन जो हमला जब हुआ था यहूदिया के ऊपर, तभी भी यहूदी लोग वहाँ से निकाल दिए गए यरूशलेम यहूदिया से, और एंटायर बैबिलोनियन एम्पायर में वो तितर बितर हो गए। इसका एक बहुत अच्छा एक इंडक्टिव एविडेंस हमको मिलता है एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, प्रेरितों के काम, उसका 2 अध्याय में 1 वचन में पढ़ना चाहूँगा। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स उसका चैप्टर 2 और वचन उसका 9वां वचन से मैं पढ़ के दिखाता हूँ। 9वें वचन से, हम जो पारती और मेदी और एलामी लोग और मेसोपोटामिया, यहूदिया, कप्पदोकिया, पुंतुस और आसिया, और बहुत सारा नाम है उसमें। ये जो नाम है पारती और मेदी, ये पार्थियन किंगडम करके आज भी अपन जस्ट चेक करेंगे। पार्थियन किंगडम बिल्कुल इंडिया के, आज जो इंडिया है, इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है, मतलब आज जो सिंध नदी के उस पार, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब एरिया को पार्थियन किंगडम बोलते थे। तो ये पार्थियन किंग्स, इंडो पार्थियन किंग्स करके ही उनका इतिहास में उनका नाम है, इंडो पार्थियन किंग्स। मतलब इंडिया में भी उनका राज्य करते थे और पारती राज्य में भी उनका राज्य था। सो विच मीन्स वो यहूदिया से बिल्कुल नजदीक में थे। पारती भाषा में, अन्य भाषा में बोला गया। सो दैट इज वन एविडेंस है। मतलब पारती मेदी करके जो बोले, रीजनल नाम बोल रहे हैं या पॉलिटिकल आइडेंटिटी बोल रहे हैं। वहाँ के बहुत सारे लोगों का अनेक भाषाएं रहा होगा, उन भाषाओं को ये लोग अन्य भाषा के रूप में बोल रहे हैं। सो बाइबल में भारत के प्रति, भारत के साथ जो इजराइल का संबंध है वो बहुत प्राचीन समय से है। मतलब सोलोमन शिप्स, सोलोमन ने बहुत सारा शिप बनाया था व्यापार के लिए, और वो शिप इंडिया में आता था और आकर यहाँ का जो भी माल है ट्रेड करने के लिए, यहाँ का माल वो लेके जाते थे। और रोमी लोगों के साथ में इंडिया का बहुत पावरफुल ट्रेड था, रोमन्स के साथ, ग्रीक्स के साथ वगैरह। क्योंकि अब बहुत जगह में आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के रूप में रोमन कॉइन्स, पर्शियन कॉइन्स, ये सब हमको अभी मिल रहा है, वो भी बहुत लार्ज क्वांटिटी में। जैसा कि
कोई फॉरेन एक्सचेंज जैसा वहाँ पे चलता था, इंडिया में उसको मनी करेंसी चेंज होता था। मतलब इतना बड़ा ट्रेड यहूदिया के और आसपास के उनका जो राज्य के साथ, इंडिया के साथ में था। और जो मिशनरी सेवा के लिए, मतलब जो सेवा के लिए निकले थे विभिन्न जगहों में, वो अधिकतर उनका जो मार्ग जो था, मतलब जैसे उन लोगों को चलना है, वो मार्ग ऐसा था कि वो ऑलरेडी मर्चेंट्स जो थे, व्यापारी लोग थे, व्यापारियों के साथ ही वो लोग भी चले। मतलब जो फ्राइट कैरियर्स, फ्राइट शिप्स जो बोलते हैं अपन, माल लेके जाने वाला, व्यापारी शिप्स, मर्चेंट शिप्स। तो ये मर्चेंट लोग पूरे विश्व में जहाँ पर भी उनका अच्छा माल मिलता है वो वहाँ पे जाते थे। तो इंडिया में बहुत फेमस जो है हमारी भारत का मसाले, जैसा कि अपन चाइना को प्रसिद्ध सिल्क रोड करके बोलते थे, सिल्क रोड और चाइना का साथ बाकी दुनिया का जैसे कनेक्शन है, वैसा स्पाइस रोड, मसाले मार्ग करके है, जो उसको अपन स्टडी करेंगे तो पूरा दुनिया इंडिया में आते थे मसाले के लिए। जैसे पेपर है, ऐसा अनेक प्रकार के मसाले इंडिया में ही उसका उत्पादन होता था। सो मर्चेंट्स बहुत समयों से इंडिया में आना जाना कर रहे थे और डिपोर्टेशन हो गया है, इसके कारण यहूदी लोग इंडिया में आके सेटल हुए। अलग अलग पीरियड में आए, उनका अलग अलग नाम भी है, उसका बहुत सारा नाम है। मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए 2-3 नाम बताना चाहता हूँ। ये जूस के बारे में, जो एंशिएंट इंडिया में वो लोग आए थे, उसका एक छोटा सा विवरण देना चाहता हूँ। डिफरेंट नाम्स है उनका, वो एक दो नाम मैं बताता हूँ। बेने इज़राइल ऐसा करके एक ग्रुप ऑफ पीपल है, जो लगभग 1st सेंचुरी के समय में वो लोग आए थे। बेने इज़राइल, ये लोग पूरे तोमा के पीरियड में आए हुए लोग हैं, उसके आसपास के पीरियड में से आए हुए लोग हैं। और देसी जूस ऐसा करके भी कुछ यहूदी हैं जो बहुत सालों से, मतलब पीढ़ी पीढ़ी से वो लोग यहाँ पर रहे। मनाशे का भी ट्राइब इंडिया में आके रहा और बेने मनाशे करके उनका नाम है। और ये जब ब्रिटिश इंडिया के समय में यहूदियों का पॉपुलेशन लगभग 1940s में 20,000 to 50,000 उनका नंबर था। और उस वक्त इज़राइल का भी राज्य के लिए तैयारी हो रहा था, और उसके बाद वो धीरे धीरे कम हो गया, जैसे स्टेट ऑफ इज़राइल हुआ वो कम होने लगा। भारत में बहुत जगहों में इजरायली लोग बसे हुए थे फ्रॉम डिफरेंट पीरियड, हिस्टोरिकल अलग अलग पीरियड में थे। मलाबार में कोचिन जूस करके अभी भी काफ़ी लोग वहाँ पे रहते हैं। ये अश्केनाज़ी और शेफार्डी ऐसा करके जूश डिसेंट है वो लोग, मतलब यहूदिया से वो लोग नॉर्दर्न पार्ट में, यूरोप के नॉर्दर्न पार्ट में गए, वहाँ से फिर वो लोग इंडिया में आए, ऐसा करके उनका इतिहास है। और सोलोमन के व्यापारियों के साथ में आए हुए लोग हैं ये जो मलाबार कोचिन जूस करके जो बोल रहे हैं। मद्रास जूस करके भी कुछ लोग थे। और ये इस सभी चीज़ का अपने को हिस्टोरिकल एविडेंसेस है कि इनका सिनोगॉग है, उन्होंने अपना कल्चर को मेंटेन किए हैं। ऐसा बहुत सारे, इवन मद्रास में भी कुछ परिवार काफ़ी साल तक, मतलब लगभग कह रहे हैं कि 16th सेंचुरी तक ये परिवार चेन्नई में भी थे, और वो तमिल भी जानते थे और जूडियो मलयालम बोलते थे। वो लोग मलाबार में से निकलकर चेन्नई आए थे तो ये भाषाएं बोलते थे। नागरकोइल में यहूदी थे, तो ये दे आर कॉल्ड सीरियन जूस, और मुस्ता अरबी जूस करके इनका नाम है। ये नागरकोइल कन्याकुमारी में तोमा के समय में 1st सेंचुरी में आए हुए लोग थे। तो ये सारी चीज़ में, क्योंकि जूस ऑफ गोवा में भी काफ़ी जूस थे। और जैसा बेने इज़राइल करके मैं बोला, वो कोंकण क्षेत्र में वो लोग रहते हैं। और बेने इज़राइल काफ़ी लोग जो पार्टीशन के बाद, कराची में भी बहुत सारे लोग रहते थे, पार्टीशन के बाद वो लोग इंडिया में आए, आज बॉम्बे जूस करके उनका नाम है। सो भारत और यहूदी लोगों के बीच में बहुत करीब संबंध है।